आज हम लोग भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4/5 प्लस 3/5 प्लस 2/5 दिया हुआ है। तो यहाँ हम नीचे देख रहे हैं कि सभी का हर एक जैसा है, सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा है। इस तरह का फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन देते हैं, उसके बाद एक सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे और डिनोमिनेटर तीनों का एक है, इसमें से हम एक नीचे लिख देंगे। उसके बाद में ऊपर जितना संख्या है सबको एक एक करके लिखते जाएंगे। 4 प्लस 3 प्लस 2। अब ऊपर वाले संख्या को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 9 होगा, तो यह 9/5 हो गया। अब इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते, इसको हम लोग काट नहीं सकते, इसलिए अब इसको नहीं काट सकते हैं, तो इसको हम लोग पूर्ण अंक में बदल सकते हैं। तो पूर्ण अंक में बदलने के लिए 9 को 5 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, तो नीचे 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 होगा। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर A1 को या फर्स्ट में लिख देंगे, 4 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे। यह जो है आंसर होगा। तो इस तरह से जिसका डिनोमिनेटर एक होगा उसको हम लोग बना लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2। अब इन फ्रैक्शन को हम लोगों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे का डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। ऐसे स्थिति में हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में हम लोग लघुत्तम कैसे निकालेंगे इसको सिखाए हैं। पहले वाले वीडियो में लघुत्तम कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल का साइन देंगे और एक सीधा लाइन खींचेंगे। फिर 2/4 को इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। अब फिर यहाँ पर 1 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में नहीं देना है, 2 को एक बार में डिवाइड हो जाता है। 2 के टेबल में एक बार में आता है, या 4 2 के टेबल में 2 बार में आता है। फिर अब 2 के टेबल यहाँ 2 लिखेंगे, 1 वहाँ आ गया तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब जब नीचे 1 1 आ जाता है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड का जो नंबर होता है उसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करने से 2 2 जा 4 होगा, यही 4 एलसीएम होगा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम 4 लिखेंगे। अब इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस 2 से 4 में भाग देते हैं। 2 से 4 में भाग देते हैं, तो जब हम भाग देंगे तो 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब इस 2 को 3 के साथ गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। अब इस 4 से इस 4 में भाग देंगे, भाग देने से 1 आएगा। अब इस 1 को 5 से गुना करेंगे, तो 5 में 1 से गुना करने से 5 होता है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और नीचे 4 है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे।
11/4। 11 प्राइम संख्या है, 4 नीचे 4 है, तो यह डिवाइड, इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। तो अब इसे पूर्ण अंक में बदलेंगे। पूर्ण अंक में बदलने के लिए 11 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 का टेबल 2 बार में पढ़ेंगे तो 8 होगा, यहाँ 8 लिखेंगे। 11 में से 8 जाएगा तो 3 होगा। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन दे करके जो इस साइड का नंबर है इसको आगे यहाँ पर लिखते हैं और फिर एक छोटा सा लाइन खींचते हैं। 3 जो नीचे है, शेष जो है उसको ऊपर लिखते हैं और इस 4 को नीचे लिखते हैं। तो यही आंसर हो गया। तो इस तरह से जब हर डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होता है तो हम लोग इस विधि से इसको बनाते हैं। जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो इस एक ले लेते हैं, बाकी जैसा है वैसा ही 4 + 3 + 2 लिख करके ऊपर का जोड़ देते हैं और इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इस फ्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। इसके लिए 2 और 5 को हम लोग गुना कर लेंगे। यहाँ इक्वल का साइन देंगे, लाइन खींचेंगे, 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा, प्लस का चिन्ह यहाँ दे देंगे। फिर 4 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा, यहाँ 12 लिख देंगे। अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 होगा। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 22/8 होगा। इसे हम लोग काट सकते हैं। जैसे अगर 2 ले तो 2 का टेबल में यह 4 बार में आएगा और 2 के टेबल में यह 11 बार में आएगा। तो यहाँ 11/4 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11/4 हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग शॉर्टकट विधि द्वारा भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है, सबका हर अलग अलग है। 2 है, 4 है, 2 है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह का फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग पहले इक्वल का साइन देंगे, फिर एक सीधी लाइन खींचेंगे, 2 4 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 2 का एलसीएम निकालने की विधि पहले वाले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। इसको 2 से भाग देंगे तो 2 के पहरा में यह 1 बार में आता है, यह 2 के टेबल में 2 बार में आता है, यह 2 के टेबल में 1 बार में आता है। अब फिर यहाँ 2 है तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे। तो 1 है तो कुछ नहीं करना है, ये 2 के टेबल में 1 बार में आता है और 1 को कुछ नहीं करना है। अब जब नीचे 1 1 आ जाता है तो इसे छोड़ देते हैं। अब इस साइड में जितनी संख्या है उसको गुना करते हैं, वही एलसीएम होता है। अब इस एलसीएम को 4 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। इस 4 में 2 से भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो भाग देने से 2 आएगा, यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। अब इस 2 को 5 से गुना करेंगे। जब 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, यहाँ पर 10 लिखेंगे प्लस। अब इस 4 को इस 4 से भाग देंगे। भाग देने से 4 के टेबल में 1 बार में 4 आता है तो यहाँ 1 लिखेंगे और इस 1 को 3 के साथ गुना कर देंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस इस 4 में 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देंगे तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इस 2 को इस 7 के साथ गुना कर देंगे। तो
7 2 जा 14 होता है, यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इक्वल का साइन देंगे, सब कुछ जोड़ेंगे, तो ये 13 हो गया, यह हो गया 14, तो 27 हो जाएगा। यहाँ 27/4 लिखेंगे। अब इसको किसी एक संख्या के द्वारा हम लोग नहीं काट सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस तरह का फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इस फुल नंबर को जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने से 6 + 4 10 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख लेंगे। उसके बाद में शॉर्ट मेथड के द्वारा इसको गुना कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 होगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 5 4 जा 20 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे। प्लस इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो 3 2 को गुना करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद में ये दोनों संख्या को नीचे वालों को गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग इक्वल का साइन देंगे, 10 लिखेंगे और 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और नीचे 15 है, तो यहाँ हम लोग 15 लिखेंगे।